પીડીપી પ્રમુખ મહેબૂબા મુફ્તી શું કહી રહ્યા છે, જુઓ વિડિયો। पीडीपी बनी ही है जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की आवाज बनने के लिए, दिल की बात करने के लिए। मैंने परसों में कोई देख रही थी वो हल्ला बोल, वहां वो सवाल पूछ रहा था। मैंने इल्तिजा को बोला आज सुबह, मैंने कहा आपके पास अभी कई सवालों के जवाब आपको मालूम नहीं है। आपको पीडीपी का सेल्फ रूल अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, आपको पीडीपी की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसने जो वहां मॉडरेटर था, किसी ने सवाल पूछा कि फर्क क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, उसको डस्टबिन में फेंका, आपने सेल्फ रूल किया, मगर इसके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा जवाब ये था कि हमारे पास रेजोल्यूशन पास करने के लिए मेजॉरिटी नहीं थी, मगर उसके बावजूद रेजोल्यूशन पास किए बगैर हमने सेल्फ रूल को इंप्लीमेंट करने की शुरुआत की। सेल्फ रूल क्या है कि बॉर्डर्स को खत्म कर दो, बॉर्डर खत्म करो। जम्मू कश्मीर में डिफेक्टो आजादी हो, डिजोरे जो है वो रहे। डिफेक्टो आजादी, फ्रीडम क्या होता है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ किसी रुकावट के बगैर। मुजफ्फराबाद रास्ता तो सेल्फ रूल का ही एक हिस्सा था, रावलाकोट रास्ता तो सेल्फ रूल का ही हिस्सा था, पाकिस्तान के साथ बातचीत सेल्फ रूल का ही हिस्सा था, हुर्रियत के साथ बातचीत सेल्फ रूल का ही तो हिस्सा था। और उसके बाद ये मसला किसने उठाया कि जम्मू कश्मीर का जो असासा है, जो पावर प्रोजेक्ट है, वो ट्रांसफर होने चाहिए। वो तो इसी 16, 21, 28 वाली पार्टी ने ये मसले उठाए, 50 और 60 वाली तो ने तो पिछले 70 साल में नहीं उठाए। इसलिए यहाँ जितने भी डेलीगेट हजरात आए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, आपको दिल शिकस्ता नहीं होना चाहिए। ये आजमाइश थी, हमें इस आजमाइश पे पूरा उतरना है, हमें कोशिश करनी है। हमने देखना है कि जो पीडीपी का जो एजेंडा है उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पीडीपी का एजेंडा आपको याद रखना चाहिए, ये पीडीपी का एजेंडा नहीं है, मुफ्ती मोहम्मद सईद का एजेंडा है। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जिन्होंने पूरी जिंदगी में 3 साल और 10 महीने चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के, मगर जो काम उन्होंने उसमें किया वो आज तक किसी ने 50 साल की लीडरशिप में नहीं किया हुआ है। उनका विजन, उनकी सोच, उनका समझ। जब मैंने 2014-15 में मुफ्ती साहब से कहा, जब हमारी बीजेपी के साथ बात, पहले तो बीजेपी के पास हम नहीं गए, बीजेपी हमारे दरवाजे पे आई और किसी मामूली आदमी को नहीं भेजा, जनरल सेक्रेटरी को भेजा, हम नहीं गए। और उसके बाद जब बातचीत चल रही थी तो मैंने मुफ्ती साहब से कुछ सवाल किए, तो उन्होंने मुझे कहा देखो महबूबा, अगर मुझे जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना है तो वो दिल्ली की मदद के बगैर आप नहीं निकाल सकती हो। उन्होंने कहा अगर जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना है तो आप जम्मू के मैंडेट को इग्नोर नहीं कर सकती हो। हमारे पास तो 28 ही थे, आज तो इनके पास 50 है। मेरे ख्याल में शायद ही कोई दरवाजा दिल्ली में है जहां इस वक्त की सरकार नहीं पहुंची। बताओ मुझे कहां नहीं गए वो? क्यों? क्योंकि जो बात मुफ्ती साहब ने कही थी कि जम्मू कश्मीर को दलदल से निकालने के लिए दिल्ली का साथ जरूरी है। उनको एक तजुर्बा था, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से के साथ काम किया। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने मुजफ्फराबाद रोड खोलने की बुनियाद डाली, रावलाकोट रोड खोलने की बुनियाद डाली, फिर बेशक उसको यूपीए की सरकार में खोला, जिन्होंने मुशर्रफ से डायलॉग किया, जो पाकिस्तान गए जिन्होंने हुर्रियत से डायलॉग किया। मुफ्ती साहब उसी प्रोसेस को आगे चलाना चाहते थे, वो बड़ी बात थी। मगर आज की सरकार छोटे छोटे दिन के दिन जो काम है उनके लिए दिल्ली के दरवाजों पे जाने की उनको जरूरत पड़ती है। तो ये सोचने वाली बात है कि मुफ्ती साहब का नजरिया, मुफ्ती साहब की सोच